ओम शांति। हम शिव बाबा के बच्चे, प्यार के सागर की संतान। हमें अपने अपने घर में प्यार की सरिता बहानी है। जिस घर में प्यार हो वहीं खुशी रहती है, और जिस घर में प्यार खुशी हो वहाँ शांति है और लक्ष्मी का वास है। सफलता उनके आगे पीछे घूमती है, और जिस परिवार में संघर्ष दिखाई देता है वहाँ के वातावरण नेगेटिविटी से भरे रहते हैं। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी और सफलता दूर जाती रहती है। तो चलें हम जीवन को क्रोध से मुक्त करें। जो ग्रस्त में रहते हैं संकल्प कर लें, जैसे घर में आग लग जाए तो हम क्या करेंगे, बुझाएंगे या फैलाएंगे। क्रोध की अग्नि एक व्यक्ति में जलने लगे तो हमें उसे बुझाना है। एक फॉर्मूला अपना लें, हमें थोड़ा शांत हो जाना है, प्रत्युत्तर नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना। वो एक कहे हम दो कहें, वो चार कहे हम आठ कहें, इससे झगड़े बढ़ते हैं। तो अग्नि को घर में फैलने नहीं देना है। घर मेरा मंदिर है, इसमें मुझे सुख शांति का साम्राज्य लाना है। ये संकल्प सभी बड़े करें, छोटे भी करें। कभी कभी बड़े अच्छे होते हैं, छोटे तूफानी होते हैं। बातें आती रहती हैं। 10 साल की लड़की घर में तूफान किए हुए है। ये तो चल रहा है कर्मों का खेल। लेकिन हम लक्ष्य बनाएं, हमें क्रोध से मुक्त होना है। हम क्रोध से मुक्त होंगे, जैसा हम कह आए हैं, हमारे शांति के वाइब्रेशंस दूसरों पर भी गहरा प्रभाव डालेंगे। उनको अपनी गलती रियलाइज होगी, उनका चित्त चैन पाएगा। कई लोग ऐसे मिलते हैं, युवक, जिनको बहुत क्रोध आता है, माँ बाप को मारते पीटते रहते हैं, घर में दुख अशांति रहती है। तो हम 2-3 चीजों पर आज ध्यान देंगे। हमारे जो दृष्टिकोण है दूसरों के लिए, उल्टे दृष्टिकोण, नेगेटिविटी, वो भी क्रोध को जन्म देती हैं। जैसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत। हमने किसी के लिए एक अमुक तरह का दृष्टिकोण, एटीट्यूड बना लिया है, ये व्यक्ति है ही ऐसा, ये सदा मेरे को बुरा बोलता है, ये अच्छा करना ही नहीं चाहता, ये मेरा शत्रु है, वैर भाव धारण कर लिया। तो जब वो व्यक्ति हमारे संपर्क में आएगा, कोई भी छोटी मोटी बात होगी, हम क्रोध की अग्नि में जलने लगेंगे। अपने एटीट्यूड्स को अलौकिक बनाएं। सभी आत्माएं हैं, पक्का करें। सभी बहुत अच्छी आत्माएं हैं, भिन्न भिन्न धर्मों की आत्माएं। हमें किसी और धर्म की आत्माओं के लिए भी क्रोध नहीं रखना है। क्रोध आता है, बात सुनकर आता है। हमें प्रकृति के लिए भी क्रोध नहीं, इसको पीसफुल और प्योर वाइब्रेशंस देने हैं। नहीं तो जब प्रकृति क्रोधित होगी रिटर्न में, तो सर्वनाश कर डालेगी। हमें सुख देना है, सुख लेना है। एक बात हुई एटीट्यूड्स की। दूसरी बात हुई, मनुष्य के मन में एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, और जब दूसरे लोग उनकी एक्सपेक्टेशंस यानी कामनाओं को, अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाते, तो क्रोध की अग्नि जलने लगती है। मन विचलित हो जाता है, एकाग्रता नष्ट हो जाती है, मन बहुत भटकने लगता है। इसी से जुड़ा हुआ तीसरा कारण होता है क्यों। मनुष्य के मन में एक क्यों की भावना उठने लगती है। देख ले, आप चेक कर ले अपने को। मेरे बच्चे मेरी बात क्यों नहीं मानते, पति मेरी क्यों नहीं सुनता, मेरी पत्नी ऐसे ऐसे क्यों करती है, मैं इन्हें क्यों दूं इतना पैसा, ये व्यक्ति बार बार कहने पर भी सुधरता क्यों नहीं, ये काम बिगाड़ता ही रहता है, बेअकल है, इतनी बार सिखाया है फिर भी ये काम अच्छे क्यों नहीं करता, ये व्यक्ति टाइम पे क्यों नहीं आता, ये फास्ट गति से काम क्यों नहीं करता। ये भिन्न भिन्न क्यों आप देख सकते हैं। घर में बच्चे से गलती हो गई, दूध गिरा, क्यों गिराया। अनेक बातें घरों में क्यों की आती हैं, 100 बातें आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इस क्यों से ज्ञानी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। क्यों और कंप्लेंट, क्वेश्चंस एंड कंप्लेंट्स, इन सब से वो ज्ञानी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं जिनको ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान है, जिनके पास ज्ञान का बल है। ज्ञान भी बहुत बड़ी शक्ति है ना।
जो हमारे विचारों को बदलती है, संस्कारों को बदलने में, एटीट्यूड्स को बदलने में बहुत बड़ी मदद करती है। हमें यही तो पता चला ना, सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट है, वो अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, क्यों का प्रश्न ही नहीं, चित्त शांत होने लगा। हर व्यक्ति के अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग बुद्धि क्षमता है, अलग अलग मन के संकल्प हैं, सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? सब भला हमारी एक्सपेक्टेशंस को कैसे पूर्ण कर सकते हैं? इस ज्ञान के द्वारा हम अपने चित्त को शांत करें। अब आपका एक बच्चा ही है जो अति प्यारा है, लेकिन पढ़ने में थोड़ा ढीला है। अब आपको गुस्सा आता है, उसे मारपीट करते हैं, बुरा भला कहते हैं, उससे उसकी बौद्धिक क्षमता और कम हो जाती है। मैं कल सुन रहा था कि सचिन तेंदुलकर 10वीं क्लास में फेल हो गया था। उसकी रुचि थी क्रिकेटर बनने में। उस फील्ड में देखो वो कितना आगे निकल गया, एमपी बन गया और भारत रत्न भी उसको दिया गया। तो हर व्यक्ति का फील्ड अलग अलग है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जब उत्तराखंड में इंटरव्यू देने गए थे एनडीए का, तो असफल हो गए, चुनाव नहीं हुआ, पैसा था नहीं वापस जाने का। गंगा में कूदने का मन बुलाकर खिन्न होकर वहाँ खड़े थे, घूम रहे थे। स्वामी शिवानंद ने देखा ये लड़का बेचैन है, पूछा, बताई सारी कहानी। कहा तुम्हारा फील्ड नहीं है, तुम्हारा फील्ड कुछ और है, आओ मेरे आश्रम में ठहरो, रात को भोजन करो, सवेरे मैं तुम्हें पैसा दूंगा जाने का, और तैयारी करो। देखो कहाँ पहुँच गए, भारत के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भारत के प्रेसिडेंट। तो हम दूसरों की क्षमताओं को अनुभव करें, महसूस करें। बड़े साइंटिस्ट आइंस्टीन मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर, बाप पीट देता था, घर छोड़ के भाग गए थे, योग्यताएं चमकी तो कहाँ पहुंच गए। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जरूरी नहीं आपके बच्चे उस पर खरे उतरे, हो सकता है उनमें कोई और क्वालिटी हो, कोई और टैलेंट हो, उसे जागृत करने की जरूरत होती है। कई बच्चे पढ़ना लिखना नहीं चाहते, केवल म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, आप उनके लिए मार्ग खोल देंगे तो वो उसी फील्ड में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। दबाव डालेंगे तो ना उनका विकास ना आपको खुशी होगी। ध्यान दें, इसलिए क्यों से स्वयं को मुक्त करते चलें। ये बार बार कहने पर भी सुधरता क्यों नहीं, ये काम ठीक क्यों नहीं करता, यही काम इसे मैंने 10 बार सिखाया है, ये सीखता ही नहीं। हर एक की बुद्धि की क्षमता अलग अलग है। शिव बाबा हमें कितने सालों से सिखा रहा है, कितना धैर्यवत है, धैर्य का भी सागर है, यही सुधरेंगे, इनको ही मनुष्य देवता बनना है। और एक सुंदर संकल्प भी उसके पास है। ये राज्य स्थापित हो रहा है 2 युग के लिए, सबका अलग अलग पार्ट होगा, सभी थोड़ा ही विश्व महाराजन राजन बनेंगे। किसी का कोई पद, किसी का कोई पद, कोई गरीब भी, कोई दास दासी भी। साक्षी भाव आ गया, चित्त शांत रहता है, बार बार समझाने के बाद भी चित्त शांत। देखो बाबा ने एक दिन कहा कि कई बच्चे क्रोध में इतना बुरा बुरा बोलते हैं, जोर से बोलते हैं कि आवाज सूक्ष्म वतन तक पहुंचती है बाबा के पास। तो बाबा की आशीर्वाद, उसकी सकाश, उसकी करंट, उसका प्यार कैसे मिलेगा? तो भगवान ही हम से अपनी दृष्टि हटा ले तो हमारा हाल क्या होगा? उसकी दृष्टि उन पे ही रहती है जो प्यार बांटते हैं, खुशी बांटते हैं। तो चलें हम इन एक्सपेक्टेशंस को पीछे छोड़कर अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लग जाएं। एक्सपेक्टेशन रखना माना मांगना दूसरों से। हम तो दाता के बच्चे, दाता हैं, देने वाले। जिनमें योग्यताएं नहीं हैं उनको योग्य बनाने वाले, जो जल्दी नहीं सीखते उनकी भी निराशा को खत्म करके बार बार मेहनत करके सिखाने वाले। तो आपके घर में बहुत शांति होगी, प्रेम होगा, आनंद होगा, सम्मान होगा बड़ों का, और वो घर सचमुच एक तीर्थ बन जाएगा। ओम शांति।